हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जिगरी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम जुड़ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आप सभी लोग को बताया जाएगा दर्पण का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यही क्वेश्चन 2018, 19, 20, 22 और 23 में पूछा गया है। तो मैं 100% आशा करता हूं कि 2024 में ज़रूर आएगा। तो इसे हम हल ज़रूर करवाएंगे एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए हैं, उसे आपको याद होना चाहिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसा कि यदि अवतल दर्पण होगा तो उसमें वस्तु की जो दूरी होगी भैया वो हमेशा ऋणात्मक होगी, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। फोकस दूरी आप लोग की होगी ऋणात्मक हमेशा, और जो आपकी वक्रता त्रिज्या होगी वो ऋणात्मक हमेशा होगी, और जो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, और जो ऑब्जेक्ट की लंबाई होगी वो धनात्मक होगी। इसी प्रकार से आप इधर देख सकते हैं, इधर, और आपको ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होगी ये हम आप सभी लोग को अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे। अगर हम इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में आप सभी लोग को ये ज़रूर बताएंगे। एक चीज़ और याद रखना, जब b का मान भैया ऋणात्मक होगा तो वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और जब b का मान भैया धनात्मक होगा तो वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। जैसा कि सवाल लिखा है, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दिया है, पहले लिख देते हैं दिया है। अब यहाँ पर क्या दिया है भैया, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, अर्थात जो वस्तु की ऊंचाई है भैया वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वो बराबर में 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब ये भैया क्या है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में वो का मान धनात्मक है, तो यहाँ पर हम इसका मान धनात्मक रखेंगे। अब अगला आप लोग का है, वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, अर्थात उत्तल दर्पण से जो वस्तु की दूरी है भैया वो 10 सेंटीमीटर है। तो यूँ बराबर हम लिख देंगे यूँ बराबर 10 सेंटीमीटर, यूँ बराबर 10 सेंटीमीटर, यूँ बराबर 10 सेंटीमीटर आप लोग का हो गया। फिर कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात आर का मान जो है भैया वो 30 सेंटीमीटर है। तो हम लिख देंगे आर बराबर 30 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण में आर का जो मान है वो धनात्मक है, तो हम आर का मान धनात्मक रखेंगे। लेकिन आप एक सूत्र जानते हैं, आर बराबर में 2f होता है, क्योंकि हमें फोकस यहाँ पर ज्ञात करना होगा, फोकस दूरी, तो हम यहाँ से f का मान निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा आर का मान 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम रख देते हैं 30 बराबर में अब 2 और f हो जाएगा। अब जो भैया 2 इसमें क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो f बराबर में 30/2 हो जाएगा। तो 1 2 के 2 और 2 15 यहाँ 30, अर्थात f बराबर में 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। f बराबर में 15 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब f का मान क्या है, धनात्मक है, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में f का मान क्या है, धनात्मक है, और यहाँ पर भी f का मान धनात्मक आया है। अब यहाँ पर हम दर्पण सूत्र लगाकर b का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र आप लोग जानते हैं कि होता है 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u। अब 1/f का मान हमें पता है कि 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 15 रख देंगे। और जो भैया b का मान है वो आपका कितना दिया गया है, तो b का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, हमें ज्ञात करना है। b बराबर में हम यहाँ पर लिख देते हैं b बराबर क्वेश्चन मार्क, b बराबर में क्वेश्चन मार्क।
और u का मान है भैया कितना, अब 10 सेंटीमीटर। अब u का मान रहेगा ऋणात्मक, क्योंकि u का मान इसमें क्या है, ऋणात्मक है, तो u का मान -10 हो जाएगा। u का मान -10, तो यहाँ पर हो जाएगा -10। अब हो जाएगा 1/15 बराबर में 1/b। अब ये वाला इसमें गुणा कर देगा, हो जाएगा -1/10। अब इधर आप लोग का हो जाएगा 1/15 बराबर 1/v और माइनस में 1/10। अब b को हम इधर ले आएंगे और 15 को उधर भेज देंगे, या इसे हम इधर ले लेते हैं। तो 1/b बराबर में आप लोग का हो जाएगा 1/15 और प्लस में 1/10, तो 1/v बराबर में। अब 15 और 10 का भैया लासा जो होता है कितना होता है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 5 ले लेंगे, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब आपका 3 दूनी 6 पंचे 30 होता है, तो 15 दूना 30, 2 और 10 × 30, 3 बटा में 30 हो जाएगा। अब 1/b बराबर में 3 दूई 5 बटा में 30 हो जाएगा। अब 1 पंचे 5 और 5 छक 30, तो 1/b बराबर में आप लोग का हो जाएगा 1/6। तो हो जाएगा b, इधर b का हम इधर गुणा कर देंगे और 6 का इधर, तो b बराबर में आप लोग का आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब b का मान क्या है, धनात्मक, क्योंकि उत्तल दर्पण है और इसमें भी b का मान क्या है, धनात्मक है। तो इसका मतलब ये हमारा जो है एकदम करेक्ट है। अब अगला है लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि m बराबर में हमारा होता है b -b/u बराबर में I/वो। और अब हम m को हटा सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं -b/u बराबर I/वो। अब b का मान हमारा 6 सेंटीमीटर आया है, b का मान 6 सेंटीमीटर है, b का मान 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर रख देते हैं। तो हो जाएगा -6 बटा में u का मान, तो u का मान है -10, यहाँ पर दिया गया है तो -10 रख देते हैं। और ये बराबर में हो जाएगा I, तो I का मान यहाँ पर है, I का मान हमें ज्ञात करना है, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, I जो है। और वो का मान यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 3 6 और 2 पंचे 10। अब 5 इधर गुणा कर देगा और 5 I में गुणा कर देगा, तो 5 3 15 बराबर में 5I। तो I बराबर में हो जाएगा 15 बटा में 5, 1 पंचे 5 और 5 3 15। I बराबर में 3 सेंटीमीटर, I बराबर में 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात हो चुकी है, स्थिति भी ज्ञात हो चुकी है, दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है और I का मान 3 सेंटीमीटर आया, अर्थात इसकी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि v का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी होगा, b का मान क्या है, धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रकृति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, आभासी है कि वास्तविक है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत काम आएगा। ऐसी वीडियो रोज़ाना इस चैनल पर आती रहती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।